जय श्री राम दोस्तों। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो वक्त को मानते हैं कि भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक वो व्यक्ति होता है जो अपने कर्म को ही प्रधान मानता है और कर्म पर ही विश्वास करता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो भाग्यवादी, यानी उनका पूरा किस्मत भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि भाग्य या किस्मत में जो लिखा है वो उनके जीवन काल में होकर ही रहेगा। अर्थात इंसान कर्म और भाग्य के दो दूरियों के बीच में हमेशा उसका जीवन काल घूमता रहता है। अतंत दुनिया में बिना होकर चला जाता है। आज के समय में युवा पीढ़ी भी यही सोचती है कि बिना कुछ किए ये सब कुछ मिल जाए। वही भी चाहता है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। इस विषय पर अक्सर लोग बहस भी करते हैं, आखिर कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। अतंत काल को इस विषय का बहस चर्चा में रहा है। कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य? जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने परिवारजनों के सामने युद्ध के लिए खड़ा पाया तो थोड़ी देर के लिए उनका भी शरीर निस्तेज हो गया था। उनके हाथों से धनुष छूट गया था और प्राण ही मनुष्य के समान धरती पर गिर पड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसने कर्म की बात याद दिलाई और कहा कि तुम्हें अपने कर्म के अनुसार काम करना ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि है अर्जुन, तुम्हारे भाग्य में राज्य है या नहीं है ये तो बात की बात है, परंतु तुम्हें अपने स्वजनों से कर्म के लिए युद्ध लड़ना ही होगा। कर्म तो तुम्हें अपना करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कर्म से बड़ा प्रधान कोई होता ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जिसका कर्म नहीं है कर्म ही प्रधान है और कर्म को ही सब कुछ माना जाता है। बिना कर्म किए आपके जीवन में कुछ संभव ही नहीं है। तो आइए इस कर्म से जुड़ी हुई एक कहानी की शुरुआत करते हैं जिससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। एक बार एक लड़का था, वह परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और अपनी किस्मत और भाग्य को कोस रहा था। कह रहा था कि मेरे पिताजी ने जो संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह अब खत्म हो गई। अब मैं अपने जीवन काल में क्या करूं, अपना जीवन कैसे बिताऊं। उसी समय उसके पिता के मित्र वहां से गुजरे और उससे समझाने लगे कि बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। उसी रात उसे स्वप्न भी आया। उसने सपने में देखा कि उसका भाग्य एक पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा है। अगले दिन जब सुबह वह लड़का जागा तो बस उसके मन में वह पहाड़ की चोटी पे जाने का मन हुआ और वह वहाँ पे चल पड़ा। उसने वही पाया जो उसने सपने में देखा था और वह चलता जा रहा था। वह सोच रहा था कि मेरा भाग्य मेरा इंतजार कर रहा है। लड़का पहाड़ की ओर जाते हुए रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आधे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है। वह एक बाग में जाता है और फल तोड़कर खाने लगता है, लेकिन फल इतने कड़वे होने के कारण वह फलों को फेंक देता है और बाग का मालिक आ जाता है। वह कहता है कि क्या करूं, मेरे बाग के फल कड़वे होने के कारण मेरे बाग के फल कोई खाना ही नहीं चाहता। फिर वह बातचीत करने लगा। बाग का मालिक जब लड़के से बातचीत कर रहा था उसे पता चला कि लड़का अपने भाग्य से मिलने जा रहा है। तो वह इससे कहने लगा कि भाई, जब तुम अपने भाग्य से मिलना तो ये पूछना कि मेरे बाग के फल कब मीठे होंगे। लड़का फिर पहाड़ की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसे रात हो गई। वहाँ उसे एक हवेली नज़र आती है। वह हवेली की मालकिन से कहता है कि मुझे आज रुकने की अनुमति दें। हवेली की मालकिन पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है। तो लड़का बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ जो उस पहाड़ की चोटी पर है। हवेली की मालकिन कहती है कि भाई, तुम अपने भाग्य से जब मिलना तो पूछना कि मेरे हिस्से में खुशी कब आएगी। अगले दिन सुबह जब लड़का उठता है फिर पहाड़ की ओर चल पड़ता है। उसे सचमुच वहां जाकर उसे भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। जब लड़का अपने भाग्य को अपने साथ लेके आता है तो शेर को और बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों का जवाब भी मांगता है। ये तीनों सवालों के जवाब भाग्य उसे दे देता है और कहता है कि तुम चलो
और अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। वापस आकर रास्ते में हवेली मिलती है और वो हवेली की मालकिन से लड़का कहता है कि जब तुम अपनी शादी करोगी तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। तो इस बार हवेली की मालकिन उस लड़के से कहती है कि तुम ही मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें और हम दोनों को ही खुशी मिल जाएगी और तुम इस हवेली के मालिक बन जाओगे। लड़का बोला कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है और मेरा भाग्य बहुत बड़ा है। तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य थोड़ी ना खराब करना है। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल का जवाब मिलता है। वह उससे मालिक से कहता है कि भाग्य ने कहा है तुम्हारे यहाँ जो पानी आता है उसमें सोना दबा हुआ है, जिसके कारण बाग के फल कड़वे हो जाते हैं। जब तुम पानी से सोना हटा दोगे तो बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें सोना खोद कर निकाल कर देता हूँ, तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है, इसीलिए सोना तुम ले जाओ। लड़का कहता है मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाग्य मेरे साथ मेरे पीछे आ रहा है, मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे तुम्हारे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। शेर से कहता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब पूछकर आए हो कि नहीं। लड़का कहता है हाँ हाँ, भाग्य ने बताया है कि तुम जब सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने शेर से कहा मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ है। शेर ने कहा बताया कि हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था, बाग के मालिक ने मुझसे सोना देने के लिए प्रस्ताव रखा था और तुम सोना ले जाना, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। शेर ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया। लड़के ने जवाब दिया कि जब मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर को आओ देखा न था और लड़के पे झपट पड़ा और उसको खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, क्योंकि तुमने अपने भाग्य के इंतजार में गरीबी के दो कारण, अपनी गरीबी को दूर करने के दो अमूल्य कारण खो दिए हैं। अगर तुम दोनों की जगह अपना कर्म करते तो तुम्हें भाग्य तुम्हारे पीछे रहता और तुम कर्म के साथ आगे चलते जाते। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और मेरी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हमें क्या कर्म फल मिलेगा। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के ज़रूर भेजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।